Hello everyone, good morning. Welcome back to our channel Knowledge Adda Way to Success. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first question is India has signed an agreement extending a US $100 million line of credit to for the projects in the solar energy sector। तो जो भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन से देश के साथ किए हैं? तो ये किए हैं मॉरिशस के साथ, ठीक है। और कितने का किए? तो ये 100 मिलियन यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग ये चीज की गई है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पाइसेस डिस्कवर्ड प्रोस्टोरिया लालजी इज रिलेटेड टू। ठीक है, खोजी गई प्रजाति है जो पायरोस्ट्रिया लालजी संबंधित है किससे? तो वो है कॉफी से। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूमा हैज साइंड whom as ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा मोटरस्पोर्ट इन इंडिया। तो प्यूमा ने भारत में मोटरस्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें हाल ही में साइन किया? तो वो उन्होंने किया युवराज सिंह जी को, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास which state government has decided to set up Vedic education and संस्कार बोर्ड recently। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? तो ये किया है राजस्थान ने। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप स्कूल पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जैसे आपको साइंस योगा ये सब चीजें पढ़ाते हैं, तो इसके साथ वेदों की शिक्षा भी दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप Vedic education and sanskar board to revive the acknowledgement your knowledge of ancient Sanskrit scriptures and the connect the learning of the Vedas with science and yoga। तो आपने देखा होगा स्कूलों में बच्चों को योगा सिखाई जाती है, साइंस सिखाई जाती है, हर एक सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्या है कि आजकल जो है वो हमारे ट्रेडिशन बच्चे भूलते जा रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता है वो भूलते जा रहे हैं। किसी भी बच्चे से आप पूछ लो तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अब संस्कृत में। तो वहां अब राजस्थान सरकार ने ये चीज लेकर आए हैं कि अगर आप जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको साइंस और योगा के साथ साथ वेदों का ज्ञान भी जरूरी है, वो भी दिया जाएगा। तो ये पहल करने वाली पहला राज्य बन गया। तो वो कौन सा है? तो वो है राजस्थान। और स्थान जो सरकार है यहाँ की, उन्होंने फैसला किया कि वेदों का ज्ञान भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। Our next question is Microsoft has named whom as its new chairman in place of John Thompson। तो Microsoft के जो अध्यक्ष थे पहले वो थे जॉन थॉमसन। अब इनके स्थान पे किसी और को अपॉइंट कर दिया गया है। तो वो कौन है? वो है सत्य नडेला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which bank has given $484 million loan to improve transport connectivity and facilitate industrial development in Chennai Kanyakumari Industrial Corridor in state of Tamil Nadu। तो कौन सी बैंक ने तमिलनाडु राज्य में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे CKIC में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए $484 मिलियन का ऋण दिया है? तो वो किसने दिया है? तो फ्रेंड्स वो दिया है एडीबी ने। ठीक है, एडीबी बैंक ने दिया है कि आप जो भी है आप वहां पे डेवलप कीजिए और जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे। तो कहाँ पर हो रहा है ये? तमिलनाडु राज्य में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि कितने का दिया है उन्होंने। ये भी पूछा जा सकता है कि एडीबी बैंक ने कितने का ऋण दिया है। तो वो दिया है $484 मिलियन। तो ये दोनों ही बातें ध्यान में रखने वाली हैं। $484 मिलियन कौन से बैंक ने दिया? एडीबी ने दिया है। इतने पैसे दिए, $484 मिलियन दिए।
किस लिए दिए हैं? तमिलनाडु राज्य में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क है, जो आना जाना, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी चीज से रिलेटेड, कहीं भी हम कोई भी चीज करने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें सड़क के जो वो बहुत ही ज्यादा उनकी कंडीशन है जो खराब है, तो इसके तहत क्या होगा, उन सड़कों की मुरम्मत करवाई जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज अपॉइंटेड एज अ टेस्ट रैंकिंग ऑफ बैट्समैन रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिसेंटली। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहे हैं स्टीव स्मिथ। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सेकंड पे कौन है? केन विलियमसन है, जो कि न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है हमारे पास माउनस लपस्ट्रिंग, ये ऑस्ट्रेलिया से है। और फोर्थ नंबर पे है विराट कोहली, सॉरी कौमी लिखती है, तो वो है विराट कोहली, ठीक है। ये चीजें आप चारों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज काउंसलर एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर इन इंडियाज परमानेंट मिशन इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में निदेशक के स्तर पर काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप फ्रेंड्स ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हाल ही में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई है और 100% श्योर है इससे कि अपॉइंटमेंट से जरूर क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आ रहे हैं इसी पर, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन 2021। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वो वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं, तो किसे नियुक्त किया गया है काउंसलर के रूप में? तो वो है आशीष जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है उनकी तस्वीर। इन्हें नियुक्त किया गया है WTO के काउंसलर के रूप में। और हम बात कर लेते हैं WTO की, तो WTO की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन वोटेड एज द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर May 2021। तो 2021 मई के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो वो किसे चुना गया है? वो है कैथरीन ब्रेसको। इन्हें चुना गया है ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। And don't forget to like, share and subscribe.